यह बताने के लिए श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को यहाँ मनवंतरों का वर्णन आरंभ करते हुए कहा कि देखो, चौथे मनवंतर में भगवान ने हरि रूप से अवतार ग्रहण किया और उन्होंने ग्राह से गजेंद्र की रक्षा करी। राजा परीक्षित बड़े उत्सुक हुए कि आप हमें ग्राह और यह गजेंद्र का चरित्र सुनाएं। तब उन्होंने ग्राह के उद्धार की, गजेंद्र के उद्धार का चरित्र बताया। भगवान कृपा करके गजेंद्र के आह्वान पर पधारे। गजेंद्र आर्त स्वर में, व्याकुल स्वर में भगवान को पुकारता है। सच्चे हृदय से जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वो पहुंच झट ही जाय है। सच्चे हृदय से की गई पुकार तुरंत भक्त वत्सल भगवान के कान में पहुंच जाती है। बस भगवान की जो पुकार है वह करुण पुकार होनी चाहिए। भगवान करुण पुकार को ही सुनते हैं। भगवान भाव पूरित टेर को ही सुनते हैं। भले ही हम पैसे वाले नहीं हैं, भले ही हमारे पास में और कुछ नहीं है, भगवान की इसे परवाह नहीं है। भगवान तो बस केवल यह देखते हैं कि इसकी भाव पूरित टेर है। भाव पूरित टेर को भगवान सुन ही लेते हैं। जब लग गज बल अपनो बल बरत्यो, नेक सरियो नहीं काम। जब तक इस गजराज ने अपने बल का उपयोग किया, दूसरों का सहारा रखा, तब तक इसका काम नहीं बना और निर्बल हुए बलराम पुकारियो। निर्बल होकर के इसने बलराम को पुकारा, भगवान को पुकारा, और जैसे ही निर्बल होकर के पुकारा तो कहा आए आधे नाम। भगवान आधे नाम को पुकारते ही आ गए। उसने हरि भगवान को पुकारा, हाँ कहा, तब तक तो भगवान आ ही गए। री तो उसने बाद में कहा। तो भगवान तो हमारे लिए तत्पर खड़े हैं। भगवान तो हमेशा अपनी कमर को बांधे खड़े हैं, कमर कसकर के खड़े हैं। बस हमारे जैसा कोई उन्हें बुलाने वाला चाहिए, कोई उन्हें पुकारने वाला चाहिए। जहां आर्त पुकार होगी वहां भगवान आ ही जाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जब एक हाथी के बुलाने पर भगवान आ गए तो क्या भगवान हमारे लिए नहीं आ सकते? अरे भगवान ने तो मानव को बनाया ही इसीलिए है कि ये मानव भगवान से प्रेम करे। केवल और केवल प्रेम करने के लिए भगवान ने मानव को बनाया है, अपने लिए बनाया है। अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान हमसे दुगुना प्रेम करेंगे। कहा महाराज, ये गज और ग्राह, इनका पूर्व चरित्र क्या था? इन्होंने ऐसा क्या तब किया था, इन्होंने ऐसा क्या जब किया था कि इस गजेंद्र की योनि में भी इनकी ऐसी दृढ़ भक्ति, इनका ऐसा निश्चल प्रेम, इसके पीछे कारण क्या रहा होगा महाराज, आप हमें बताएं। तब कहते हैं कि देखो, यह जो गजेंद्र है ये इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा हुआ करता था और यह राजा बड़ा श्रेष्ठ था। जब इस राजा ने देखा कि मेरी चतुर्थ अवस्था आ गई तो यह राजा अपने बड़े पुत्र को राजगद्दी पर बिठा करके और यह मंदराचल पर्वत पर आकर के बैठ जाता है। यहाँ बैठ करके यह तपस्या करता है, भगवान की आराधना करता है और ऐसी श्रेष्ठ आराधना करता है कि इसका मन भगवान के श्री चरणों में लग जाता है। एक बार अगस्त्य मुनि आए, अगस्त्य मुनि को देख करके यह खड़ा नहीं हुआ। अगस्त्य मुनि को बड़ा क्रोध आया
कि राजन तुम इस तरह से बड़े अभिमानी हो गए हो, किसी संत को देख करके खड़े होना चाहिए, आदर करना चाहिए, लेकिन तुम शिष्टाचार की भाषा भूल चुके हो। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम हाथी बन जाओगे। अब इसने अगस्त्य मुनि के श्री चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज कुछ तो कृपा कीजिए, मेरे उद्धार का भी कोई उपाय कीजिए। तब कहा चलो ठीक है, जिस समय में एक ग्राह तुम्हारा पांव पकड़ेगा और तुम भगवान को पुकारोगे तो भगवान स्वयं तुम्हारा उद्धार करने के लिए आ जाएंगे। ऐसा आशीर्वाद अगस्त्य मुनि ने दे दिया। और यह जो ग्राह है यह भू नाम का गंधर्व था। इस गंधर्व को बड़ा अभिमान था कि हम बड़े सुंदर हैं। यह अपनी स्त्रियों के साथ एक बार जल क्रीड़ा कर रहा था और जल क्रीड़ा करते करते इसने क्या देखा कि देवल ऋषि जो कि आंख बंद करते हुए संध्या वंदन कर रहे हैं, उसने ऋषि को डराने के लिए जल के भीतर भीतर जाकर के ऋषि के पांव पकड़ लिए और ऋषि उस समय में डर गए, उनका ध्यान भंग हो गया। अब तो वो गंधर्व हंसने लगा और गंधर्वियां भी हंसने लगी। देवल ऋषि को बड़ा क्रोध आया, अरे कैसे दुष्ट हो तुम, मैं संध्या वंदन कर रहा हूँ और तुम इस तरह से मजाक कर रहे हो। कहा महाराज मैं तो यही मजाक कर रहा था। कहा मजाक बराबर वालों के साथ होती है, तुमने मेरे साथ मजाक की। अरे एक ग्राह का काम कर रहे हो, जाओ ग्राह बन जाओ। उसने श्री चरणों में गिर के प्रार्थना करी, महाराज श्राप दिया तो अच्छा किया, लेकिन मेरे भी उद्धार का कोई उपाय करें। तो कहा ठीक है, जब तुम गजेंद्र का पांव पकड़ोगे तो गजेंद्र भगवान को पुकारेगा, उसका उद्धार करने के लिए भगवान आएंगे तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। तो ये ग्राह और गजेंद्र का पूर्व चरित्र है। श्री शौनक आदि ऋषियों ने कहा महाराज हमने तो यह भी सुना है कि ग्राह और गजेंद्र को गरुड़ जी महाराज भक्षण कर गए थे, ये हमने क्या सुना है, क्या ये बात भी सत्य है? तो कहा देखो अलग अलग मनवंतर होते हैं, हर मनवंतर में हर कल्प में अलग अलग भगवान की लीलाएं होती है। और यह बात भी सही है कि गरुड़ जी महाराज ने गज को खाया था, लेकिन वो गज और कछुआ था, ये गज और ग्राह है। एक बार की बात है कि श्री गरुड़ जी महाराज इन्होंने क्या देखा, इनके जन्म से पहले इनकी माता और इनकी मौसी दोनों में विवाद हुआ। गरुड़ जी महाराज की माता, उनका नाम है विनता, हाँ, और सर्पों की माता है, उसका नाम है कद्रु। तो विनीता और कद्रु दोनों के अंदर बड़ा असमंजस फैल गया। उन्होंने कहा कि देखो उच्चैश्रवा नामक जो घोड़ा है उसकी पूंछ सफेद है, कद्रु कहती है कि नहीं काली है। कहा अगर नहीं हुई तो कहा मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। कहा जाओ जाकर के देख कर के आओ। तो उस समय में सर्प लोग उसकी पूंछ पर जाकर के लिपट गए, जिससे उनकी पूंछ काली दिखाई दी। अब थी तो सफेद लेकिन काली दिखाई दी। तो कद्रु ने विनता को उस समय में अपनी दासी बना लिया और गरुड़ जी महाराज का जन्म हुआ। गरुड़ जी को पता लगा तो गरुड़ जी महाराज ने सर्पों से जाकर के कहा कि मेरी माता को दासत्व से मुक्त करो, उसके लिए कोई उपाय हो तो बताओ, जो कहोगे मैं वो कर लूंगा। तो कहा कि हमारे लिए अमृत लेकर के आओ। तब श्री गरुड़ जी महाराज अमृत लेने के लिए जाते हैं और जब गरुड़ जी महाराज अमृत लेने के लिए जाते हैं तो माता से आज्ञा लेकर के जाते हैं। कहते हैं माते मुझे अमृत लेने के लिए जाना है और मुझे बता दीजिए मुझे कहाँ कहाँ भोजन करना है। कहा देखो जो हिंसक प्राणी हैं तुम उनका खान पान कर सकते हो, तुम उन्हें खा सकते हो। गरुड़ जी महाराज को बड़ी भूख लगती है। श्री गरुड़ जी महाराज एक जगह गए और जाकर के उन्होंने हिंसक प्राणियों को खाना चालू कर दिया, लेकिन उससे उनका पेट नहीं भरा
और इधर श्री कश्यप जी महाराज उन्हें मिल गए। अपने पिता को उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, पिताश्री क्या बताओ, मेरी भूख तो शांत ही नहीं होती है, मुझे कोई अच्छा आहार बताओ। तो कश्यप जी ने आंख बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा कि देखो, एक सरोवर है और उस सरोवर के अंदर एक गज और एक कछुआ रहता है। वो दोनों आपस में लड़ते ही रहते हैं, उनका पूर्व जन्म का वैर है। पूर्व जन्म में वो दोनों भाई भाई थे और दोनों लड़ते ही रहे संपत्ति के लिए, और दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। एक ने कहा कि तू हाथी बन जा, दूसरे ने कहा कि तू कछुआ बन जा। दोनों हाथी और कछुआ बन गए और दोनों की इस जन्म में भी लड़ाई होती रहती है। और इनका जो शरीर है बड़ा लंबा चौड़ा शरीर है, इतना लंबा चौड़ा इनका शरीर है कि ये हमेशा लड़ते ही रहते हैं और जीवों को ये खाते ही रहते हैं। कहते हैं ये जो हाथी है इसका 48 कोस ऊंचा शरीर है और ये जो कछुआ है इसका 24 कोस ऊंचा शरीर है। ऐसा इनका विशाल काय, और ये तो जंतुओं को खाते रहते हैं, आपस में लड़ते भिड़ते ही रहते हैं। कश्यप जी ने कहा तुम उन्हीं का आहार करो, क्योंकि वो उत्पात मचाते हैं, उनको तुम मार दो तो इस सृष्टि के क्रम में तुम्हारी सहायता बन जाएगी। तो श्री गरुड़ जी महाराज गए और जाकर के उस 48 कोस वाले हाथी को और 24 कोस वाले उस कछुए को उन्होंने अपने पंजे में उठा लिया और उठा करके आकाश में चलने लगे। अब वो ये देखना चाह रहे थे कि ऐसी कोई जगह हो जहाँ पर मैं इन्हें ले जा करके खाऊं, लेकिन उन्हें ऐसी कोई जगह दिखी नहीं। उन्होंने देखा हिमालय में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है और उस वट वृक्ष की जो टहनियां हैं वो 100 योजन लंबी टहनियां हैं। तो वो उस टहनी पर जाकर के बैठे, लेकिन वह टहनी उनका भार सहन नहीं कर पाई और वह टहनी टूटने लगी। तो गरुड़ जी महाराज ने अपने दूसरे पंजे से उस टहनी को भी पकड़ लिया। कहते हैं उस टहनी में 60,000 वाल खिल्य ऋषि उल्टे लटक करके तपस्या कर रहे थे। अब अगर वह टहनी नीचे गिर जाए तो 60,000 वाल खिल्य ऋषि नीचे गिर जाएंगे और वो शाप दे देंगे। इसलिए उन्होंने उस टहनी को भी पकड़ लिया और उन दोनों को भी पकड़ा हुआ है और गरुड़ जी महाराज चलते ही जा रहे हैं। अब तो गरुड़ जी सोच रहे हैं कि मैं इन्हें कहाँ रखूं। जो भी उन्हें देखता है हाथ जोड़ता है, गरुड़ जी महाराज यहाँ मत रखना, अरे इतना बड़ा विशाल काय शरीर हमारा तो यहाँ तहस नहस हो जाएगा। सब इस तरह से प्रार्थना करते हैं। गरुड़ जी महाराज अब श्री कश्यप जी महाराज की फिर से शरण ग्रहण करते हैं और कश्यप जी महाराज उन वाल खिल्य ऋषियों से प्रार्थना करते हैं कि आप इस टहनी से उतर करके जाइए, हिमालय में जाकर के आप तपस्या करें। तब उनकी प्रार्थना करने पर वाल खिल्य ऋषि तो वहां से चले गए और श्री गरुड़ जी महाराज ने फिर हिमालय में एक ऐसी जगह थी जहां पर बर्फ ही बर्फ था और कोई प्राणी नहीं थे, वहां जाकर के उस टहनी को रखा और वहां बैठ करके गरुड़ जी ने उन कच्छप और गजेंद्र को उन्होंने खाया। तो ये एक अलग कथा है, परंतु ग्राह और गजेंद्र का जो पूर्व चरित्र है वो शापित था। शाप के कारण गज और ग्राह बने और आज ग्राह ने उनको पकड़ा और गजेंद्र ने भगवान को पुकारा और पुकारने के कारण भगवान पधारे, भगवान आए और भगवान ने उनकी रक्षा करी है। ये जो गजेंद्र के उद्धार की कथा है और गजेंद्र ने भगवान को जिस स्तव से पुकारा है, जिस प्रकार स्तुति करी है, जो ये यहाँ भागवत के अंदर स्तोत्र बताया है गजेंद्र मोक्ष का स्तोत्र, इस स्तोत्र का जो नित्य पाठ करते हैं भगवान कहते हैं कि उनको उन अपने अंतिम समय में मैं अपनी याद दिला देता हूँ। जो व्यक्ति हमेशा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे उनको अंतिम समय में भगवान की याद आ जाएगी। और किसी कारणवश रोगी हो गए, कभी कभी कोई अचेत हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर भी भगवान कहते हैं कि मैं उन्हें अपनी याद दिलाऊंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो गजेंद्र मोक्ष को याद करना चाहिए और गजेंद्र को याद करने से, गजेंद्र मोक्ष की स्तुति का पाठ करने से भगवान की
याद आती है। इससे बढ़िया और हमारे लिए क्या हो सकता है। जैसे भागवत में आपने पहले सुना था, श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को जब उपदेश किया तो उस समय में उन्होंने यही कहा कि जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। मानव जीवन का परम लाभ किसमें है? तो कहा मानव जीवन का परम लाभ इसी में है कि इस मानव जीवन के द्वारा अंतिम समय में भगवान की याद आ जाए। अब अंतिम समय में भगवान की याद कैसे आएगी? हम तो दिन भर पैसे कमाते हैं और हम तो बस हमेशा इन संसार के काम धंधों में ही लगे रहते हैं। जब हमेशा संसार के काम धंधों में ही लगे रहते हैं तो अंतिम समय में तो भगवान की याद हमें आ नहीं सकती है। अंतिम समय में भगवान की याद कब आएगी? जब हम हमेशा नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते रहेंगे तो ये अंतिम समय में हमें भगवान की याद आ सकती है। तो अंतिम समय में भगवान की याद दिलाने के लिए यह स्तोत्र बहुत ही अच्छा है। इस स्तोत्र का पाठ करने से अंतिम समय में भगवान जी की याद आ जाएगी और अंतिम समय में अगर भगवान की याद आ गई तो अंते यामति सागति। इस सिद्धांत के अनुसार हमें भगवान ही मिल जाएंगे, हम भगवान को ही प्राप्त हो जाएंगे। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को मनवंतरों का वर्णन सुना रहे हैं और मनवंतरों का वर्णन सुनाते हुए कहते हैं कि देखो, पांचवें मनु रेवत होते हैं और यहाँ ये चौथे मनु तामस के सगे भाई हैं। यहाँ पर इंद्र होते हैं और उपेंद्र भी होते हैं, साथ सप्तर्षि भी होते हैं। यहाँ विकुंठा ऋषि के विकुंठा नाम की एक ऋषि पत्नी यहाँ पर भगवान वैकुंठ नाम से अवतार ग्रहण करते हैं और ये वही वैकुंठ भगवान हैं जिन्होंने लक्ष्मी जी के प्रार्थना करने पर वैकुंठ धाम की रचना करी है। बोलिए वैकुंठ धाम की। यह लोक समस्त लोकों में श्रेष्ठ है। उन वैकुंठनाथ के कल्याणमय गुण और प्रभाव का वर्णन हम संक्षेप में तीसरे स्कंद में कर चुके हैं। भगवान विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वहीं पर किया जाएगा। छठे मनु चाक्षुष होते हैं और यहाँ पर भगवान ने अजित रूप से अवतार ग्रहण किया है। ये वही अजित भगवान हैं जिन अजित भगवान ने देवताओं और दैत्यों की मित्रता करवाई और मित्रता करवा करके उन्होंने समुद्र मंथन करवा करके और अमृत को प्रकट कराया था। ये वही अजित भगवान है। कहा महाराज क्या बात कर रहे हैं? देवता और दैत्य ये भी आपस में मिल गए, इन्होंने भी आपस में मित्रता कर ली। महाराज जो हमेशा लड़ते रहते हैं, जिनका कुत्ते बिल्ली का बैर है, जो कभी एक हो ही नहीं सकते, आप उन देवताओं और दैत्यों की एक होने की बात कर रहे हैं। महाराज कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें यह कथा बताएं। तब कहते हैं कि देखो, इस संसार के अंदर व्यक्ति घमंड कर लेता है और घमंड करने के कई कारण बताए गए हैं। किन्हीं को धन का मद हो जाता है, तो किसी को ऐश्वर्य का मद हो जाता है, किसी को पद का मद हो जाता है, तो किसी को अधिकार का मद हो जाता है। ये तरह तरह के मद हैं। किसी को यौवन का मद हो जाता है, तो किसी को ऐश्वर्य का मद हो जाता है। इन मदों से अगर बचना है तो भगवान का सहारा रखना चाहिए, क्योंकि ये जो मद है ये व्यक्ति के लिए बड़े खतरनाक हैं। जिस व्यक्ति को भगवान का आश्रय होता है वही व्यक्ति इन मद से बच सकता है, अन्यथा जगह जगह पर व्यक्ति को ये मद भटका देते हैं। किसी को जाति मद होता है, किसी को रूप का मद होता है, किसी को अधिकार का मद होता है। देखो, सबसे बड़ा जो मद है वह ऐश्वर्य का मद ही है। धन का जो मद है वह बड़ा खतरनाक होता है। देवराज इंद्र, उनके पास में क्या कमी थी? देवराज इंद्र वो त्रिलोकी के स्वर्ग के स्वामी हैं
और स्वर्ग के स्वामी होकर के उनके पास में सब अधिकार है, देवताओं के वो राजा हैं। तो देवराज इंद्र को बड़ा अभिमान हो गया था और एक बार देवराज इंद्र अपने हाथी पर बैठ करके आ रहे हैं, इधर से दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। दुर्वासा ऋषि जब आ रहे हैं तो दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को देखा। देवराज इंद्र ने दुर्वासा को प्रणाम किया और दुर्वासा ऋषि के पास में एक प्रसादी माला थी। वैकुंठनाथ भगवान का दर्शन करके दुर्वासा ऋषि वापस लौट करके आ रहे थे और भगवान ने उन्हें प्रसादी माला दी थी। उस प्रसादी माला को देवराज इंद्र ने उस समय में देवराज श्री दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को दी और देवराज इंद्र उस प्रसादी माला को हाथी को दे देते हैं। हाथी पांव तले उसे कुचल देता है। यह दृश्य दुर्वासा ऋषि सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भगवान की प्रसादी माला का अपमान तो कोई सहन नहीं कर सकता है। हमारे जो सच्चे संत होते हैं प्रसादी माला का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की, श्री रत्नेश्वर महादेव की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री भक्तवत्सल भगवान की। बहुत खुशी की बात है, हमारे बीच में परम पूज्य श्री रघुवीर जी महाराज मुरली मनोहर धोरा बीकानेर से पधारे हैं और आपके साथ में राम किशोर जी महाराज भी पधारे हैं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में पूज्य संतों का स्वागत सम्मान। दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दे डाला और कह दिया कि तुम्हें लक्ष्मी का बड़ा अभिमान है, ऐश्वर्य का बड़ा अभिमान है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम श्रीहीन हो जाओगे। जैसे ही श्राप मिला देवराज इंद्र उसी समय में घबरा गए और असुरों को पता लगा तो असुरों ने देवराज इंद्र पर चढ़ाई कर दी और असुर लोगों ने आधिपत्य जमा लिया स्वर्ग में। अब तो देवराज इंद्र देवताओं के साथ मारे मारे घूम रहे थे और जब वो मारे मारे घूम रहे थे ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, महाराज कोई उपाय करें। ब्रह्मा जी ने कहा चलो भगवान के पास क्षीर सागर में आए और यहाँ इन्होंने भगवान को पुकारा, आर्त स्वर में भगवान को पुकारा। भगवान पधारे और भगवान ने कहा कहो देवताओं क्या बात है, इस तरह से तुम लोग क्यों चिंतित हो रहे हो। कहा महाराज हम पर रुष्ट हो गए दुर्वासा ऋषि और उन्होंने श्राप दे दिया, हम श्रीहीन हो गए। महाराज दैत्यों ने हमें बहुत पीटा है, बहुत मारा है, हम मारे मारे घूम रहे हैं, आप कृपा करके हमें अपना राज्य वापस दिला देवें। भगवान ने कहा कि देखो इस समय में तुम्हारा समय जो है वह तुम्हारे प्रतिकूल चल रहा है और जब समय प्रतिकूल चल रहा हो तो समय में व्यक्ति को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, तुम्हें भी इंतजार की आवश्यकता है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस समय में तुम्हें अपने शत्रुओं के साथ मित्रता करने की भी आवश्यकता है। कहा महाराज क्या कह रहे हैं, असुरों के साथ और हमारी मित्रता, ये तो हो ही नहीं सकता। कहा देखो कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि शत्रु को भी मित्र बनाना पड़ता है, तो तुम्हें मित्र बना करके एक बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है, समुद्र मंथन करने की आवश्यकता है। कहा महाराज समुद्र मंथन से क्या होगा। कहा समुद्र मंथन अगर कर लोगे तो समुद्र मंथन के द्वारा तुम्हें अमृत मिलेगा और उस अमृत का पान करके तुम अमर हो जाओगे। और ये जो दैत्य लोग हैं इनके साथ मिलकर के तुम्हें समुद्र मंथन करना है, परंतु ध्यान रखना इन्हें अमृत नहीं पिलाना है। दैत्यों को अगर अमृत पिला दिया गया तब तो गजब हो जाएगा। ये तो वैसे भी आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, ये तो वैसे भी अन्याय अधर्म करने वाले हैं, और अगर अमृत पी लिया तो इनके द्वारा अन्याय अधर्म और ज्यादा बढ़ने लगेगा। इसलिए यह अमृत तो केवल तुम लोगों को पीना है, उन लोगों को अमृत नहीं पिलाना है, परंतु यह बात उन्हें बतानी भी नहीं है। उनके साथ तुम मित्रता करो और मित्रता करके उनके साथ में समुद्र मंथन करो जिससे अमृत निकलेगा। देखो जैसे चूहे ने सांप के साथ मित्रता की थी ऐसे ही तुम उनके साथ मित्रता कर लो। कहा महाराज सांप ने चूहे से कैसी मित्रता करी, तो कहा देखो एक बार की बात है
एक पिटारी के अंदर चूहा बैठा था और उसमें पीछे से सांप आ गया और उस पिटारी को बंद कर दिया गया। अब तो सांप उसमें घुटने लगा और वह चूहा डरने लगा सांप के डर से। लेकिन सांप ने बड़ी बुद्धिमानी दिखाई। सांप ने कहा कि देखो, इस चूहे की सहायता से हम पिटारी से बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा हम मर जाएंगे। अब क्या करें? चूहे से मित्रता करें। तो चूहे से मित्रता करने के लिए उसने कहा कि देखो चूहे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाने वाला हूँ, तुम क्यों डरते हो? तुम तो ऐसा करो, इस पिटारी को काटो जिससे हम दोनों बाहर निकल जाएं। कहा तुम्हारा क्या भरोसा, अभी तो तुम मित्रता कर रहे हो, फिर हम बाहर निकलेंगे तुम खा जाओगे। कहा नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा ही होता है, अपनी दोनों की मित्रता हो गई है, तुम पिटारी को काटो, हम बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही चूहे ने पिटारी को काटा, जैसे ही चूहा बाहर निकला, सांप भी बाहर निकला और सांप ने चूहे को तुरंत निगल लिया। तो इस तरह से इन देवतियों के साथ में तुम भी मित्रता कर लो। अब देखो भगवान भी और देवताओं को कैसी बात बता रहे हैं। भगवान यहाँ ऐसी बात क्यों बता रहे हैं? ये तो एक अन्याय हो जाता है, ये तो एक विश्वासघात हो जाता है। भगवान देवताओं को ऐसी बात क्यों बताते हैं? तो कहते हैं कि देखो, कभी कभी राजनीति के अंदर व्यक्ति को कूटनीति करनी पड़ती है, लेकिन वह कूटनीति करने का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य आपका सबके हित का होना चाहिए। उसमें आपका निजी कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। निजी स्वार्थ को लेकर के अगर आप कोई कूटनीति करते हैं तो उससे आपको पाप लगता है, और निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर किसी का भला होता हो तो उसके साथ मित्रता की जा सकती है। ऐसी मित्रता करने में अगर सबका कल्याण होता हो तो उसमें कौन सी परेशानी है? यह बात बताने के लिए ही भगवान ने आज देवताओं को कहा कि तुम जाओ और जाकर के दैत्यों के साथ मित्रता कर लो। तब वहां पर दैत्यों के साथ मित्रता करने के लिए तैयार हो गए हैं। देवता गए हैं, जाकर के राजा बलि से प्रार्थना करी है, और राजा बलि से प्रार्थना करके उन्होंने कहा कि हे राजन, आप हमारे साथ मित्रता करें। देखो, हम लोग समुद्र मंथन करेंगे और समुद्र मंथन करेंगे तो अमृत निकलेगा और उस अमृत का हम लोग पान करेंगे, अमर हो जाएंगे। दैत्यों ने कहा हाँ महाराज, इनके साथ मित्रता करके हम लोग अमृत मंथन करेंगे। देवता और दैत्य दोनों में मित्रता हुई है, और मित्रता होने के बाद में उन्होंने फिर समुद्र मंथन किया है। अब समुद्र मंथन को करने के लिए तो बहुत टाइम लगा है, और समुद्र मंथन में से कई रत्न निकले हैं। अब वो कौन कौन से रत्न निकले हैं, उन रत्नों के बारे में हम लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज हमारे बीच में परम पूज्य श्री रघुवीर जी महाराज पधारे हैं। मुरली मनोहर धोरा बीकानेर से पधारे हैं। देखो, श्री रघुवीर जी महाराज आपका मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि हम लोग परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज के सत्संग में रहे हैं, उनके सानिध्य में रहे हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री का यह नियम था कि वो किसी को चेला नहीं बनाते थे, और उनके सानिध्य में रहने वाले संत बहुत थे, और गृहस्थी लोग भी उनके सानिध्य में रह करके सत्संग करते थे। महाराज श्री के बारे में हमने आपको बताया था, और भी समय समय पर हम आपको बताएंगे, और हम आपको एक वसीयत भी देंगे। हमारे पूज्य महाराज श्री की वसीयत है जिसके बारे में हमने आपको बताया था। तो पूज्य महाराज श्री के सत्संग में, उनके सानिध्य में रहने का हम लोगों को अवसर मिला है। हमारे श्री रघुवीर जी महाराज बहुत पहले से पूज्य श्री रघुवीर जी महाराज महाराज श्री के सत्संग में आए थे, और हम छोटे से बच्चे थे उस समय में महाराज श्री के सत्संग में आए थे। तो बचपन से पूज्य महाराज श्री का स्नेह मिला हम लोगों को, और श्री रघुवीर जी महाराज का भी हमें स्नेह मिला। श्री रघुवीर जी महाराज धोरे में, मुरली मनोहर धोरा बीकानेर, जहाँ पर 5200 बीघा गोचर भूमि है, उस गोचर भूमि की रक्षा करते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री ने रघुवीर जी महाराज को आज्ञा दी थी कि आप गोचर भूमि की रक्षा करें। तो हमारे पूज्य महाराज श्री के संकल्प से और भगवान के संकल्प से श्री रघुवीर जी महाराज गोचर भूमि की रक्षा करते हैं। और गोचर भूमि भी कोई छोटी नहीं है, 5200 बीघा गोचर भूमि है। बीकानेर के पास में ही यह गोचर भूमि है। उस
गोचर भूमि की आप रक्षा करते हैं। और वहाँ पर गौशाला भी है, जिस गौशाला के अंदर 3600 से 4000 के लगभग गायें हैं। वहाँ बहुत अच्छी गौ सेवा होती है। और गोचर भूमि के अंदर सेवण घास लगाई है। देखिए, सेवण घास गाय के लिए बहुत उपयोगी होती है। जो गाय सेवण घास खाती है वह गाय हृष्ट पुष्ट एवं बलवान रहती है। उस गाय के दूध बिल्कुल अच्छा दूध होता है और उस गाय के घी भी अच्छा होता है। पुराने समय में सेवण घास बहुत होती थी, लेकिन आजकल लोग हल चलाते नहीं हैं और वो ट्रैक्टर के द्वारा बिजाई करते हैं, जिससे सेवण घास तो बिल्कुल नष्ट ही हो गई। गाय का यह बहुत सुंदर जो आहार था, ये आहार तो नष्ट ही हो गया। लेकिन हमारे श्री रघुवीर जी महाराज ने गोचर भूमि में 3500 बीघा में सेवण घास लगाई है, जिससे गौ माता बड़ी प्रसन्न रहती है। आप कभी दौरे पर आइए, बीकानेर आइए। वहाँ हमारे बीकानेर में दिसंबर में गीता जयंती पर बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, जिसमें हमारे पूज्य महाराज श्री की जो साधक संजीवनी है, उस साधक संजीवनी पर व्याख्यान होता है, उस पर चर्चा होती है और सत्संगी लोग बहुत बड़ी भारी तादाद में पधारते हैं। तो आप लोगों से भी मैं निवेदन करता हूं कि अब की बार गीता जयंती को आप लोग जरूर पधारें, वहां पर बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। तो आज मेरे निवेदन करने पर पूज्य श्री रघुवीर जी महाराज मुरली मनोहर धोरा से पधारे हैं। मैं श्री रघुवीर जी महाराज से निवेदन करूंगा कि आप सत्संग में महाराज श्री की जो बातें सुनी हैं, उन सार गर्भित बातों को हम लोगों के लिए बताएं, जो कि हमारे जीवन में भी उतरे और हमारे जीवन का भी कल्याण हो। श्री रघुवीर जी महाराज। उसके पूर्व थोड़ा है मेरे को एक बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की, स्वामी जी श्री हेतम दास जी महाराज।